Hello everyone. In this short video, I'll try to dispel 5 of the biggest ZAT myths that you would have heard of. तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लोग सुनते हैं ZAT के बारे में जो शायद सच नहीं है एंड आई टेल यू द रीजंस व्हाई दीज थिंग्स आर नॉट ट्रू. The first myth is ZAT is tougher. In general, ZAT is tougher. Also, ZAT is tougher than CAT. तो बहुत लोग सोचते हैं कि ZAT जो है ना वो CAT से ज़्यादा डिफिकल्ट है. I'll advise you to do one small thing. एक बार जाके देख लो कि what is the 99th percentile score in the ZAT, कंपेयर इट विद द 99 परसेंटाइल स्कोर एट द कैट. परसेंटेज टर्म्स में कंपेयर कर लेना. बेसिकली आई मीन दैट अगर 200 मार्क का टेस्ट है कैट का, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली, एंड द 99 परसेंटाइल इज एट 90 मार्क्स और 95 मार्क्स लेट्स से, तो क्या हो जाएगा वहां पे? हम लोग बोल रहे हैं दैट द कट ऑफ और द 99 परसेंटाइल विल बी एट अराउंड 45% और 47%. उतने पे 99 परसेंटाइल मिल जाएगा. Similarly, have a look at ZAT. ZAT 23 देख लेना, ZAT 24 देख लेना. You will get a very good indication that ZAT का जो 99th percentile है ना वो भी सेम रेंज में होता है. So although ZAT is considered to be tougher than CAT, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टेटिस्टिकली अगर देखेंगे तो. अगर ये भी देखें कि ZAT के अंदर कम लोग टेस्ट देते हैं, ऑलमोस्ट हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु टेक द कैट अपीयर फॉर द ZAT, तो वहाँ पे वो वाला पार्ट भी कम हो जाता है. So if you have a 45 or a 47% score at the ZAT, you will easily be in the top 1400 people who take the test. Whereas अगर CAT में top 1400 में आना है तो you will have to score much higher than that 45-47%, which basically means 99.5 percentile आना चाहिए, which goes beyond 50% in most cases. So ZAT is not tougher than the CAT per se. परसेप्शन है ZAT का कि वो टफर देन CAT है. Why? Because ZAT is different compared to CAT. तो इसको हम आगे जाके देखेंगे कि ZAT का प्रिपरेशन कैसे डिफर करता है कंपेयर टू द CAT. बट ZAT इज डिफरेंट देन द CAT एंड पीपल आर जनरली स्केर्ड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ अलग नया चीज आ गया करके. ऑल्सो देर इज सम सब्जेक्टिविटी एसोसिएटेड विद द ZAT, आई अग्री. बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर एम्बिगुअस होता है. देयर माइट बी 10 और 12 क्वेश्चन जिसके अंदर हमको लगेगा कि यार एम्बिगुअस है थोड़ा सा, ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है. बट बियॉन्ड दैट इफ यू लुक एट 63 क्वेश्चंस, वो तो एम्बिगुअस नहीं है ना, दोस्त यू कैन इजीली सॉल्व. ऑल्सो कैट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं दैट यू हैड टू सॉल्व द सेक्शंस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. यू वेर गिवन ओनली 40 मिनट्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सेक्शन, बट यहाँ पे तुमको फ्रीडम मिलता है. सो इफ यू आर रियली गुड एट क्वांट एंड यू थिंक दैट क्वांट डिजर्व्स मोर टाइम, यू कैन इन्वेस्ट 60 मिनट्स 70 मिनट्स इन द क्वांट सेक्शन और कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा. सो दैट्स वाई ZAT बैलेंसेस योर कैट का जो भी ZAT और कैट के बीच में जो फाइट है ना, जो लोग सोचते हैं जो मेटाफोरिकल फाइट है, वहाँ पे इफ यू थिंक अबाउट इट, ZAT इज नॉट टफर देन कैट. ZAT हैज इट्स ओन एडवांटेजेस. ZAT इज येस इट्स डिफरेंट इन सम एस्पेक्ट्स. DM सेक्शन पूरा का पूरा नया होता है, थोड़ी सब्जेक्टिविटी में भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू कैट. इट्स नॉट एज वेल और कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइज्ड एज कैट का टेस्ट. डजंट मेक इट टफर देन द कैट. तो जो अपने को करना है एंड में क्या करना है, रिलेटिवली यू हैव टू स्कोर better than the other aspirants, so you are good enough. ZAT के अंदर one advantage or one thing that I think is really good is that it's a fair test, I would say. Why is it a fair test? Because everybody is taking it in the same slot. तो ऐसा नहीं है कि लोग 2 अलग अलग या 3 अलग अलग स्लॉट्स में टेस्ट दे रहे हैं, तो उसको नॉर्मलाइज करो. एक स्लॉट के अंदर एक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, माइट हैव बेनिफिटेड सम पीपल, तो वो सब झंझट ZAT के अंदर निकल जाता है. सो ZAT इज अ फेयर टेस्ट इज व्हाट आई फील कंपेयर टू द कैट, अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू टेक इट एट द सेम टाइम. सो ऐसा नहीं है कि मतलब some slot might benefit more than some other slot. So that way I think it's a fairer test. Yes, it is difficult, it's not an easy test, but no test is easy अगर हम लोग देखेंगे तो. So that is different than the CAT, but I would not say it's way tougher compared to the CAT. Moving on to the next myth, being ethical is mandatory. Now whenever people say ethics, उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सबका भला हो जाए, राइट? भले ही मेरा नुकसान हो जाए ना, एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम दैट. दैट इज नॉट एथिक्स. एथिक्स बेसिकली मीन्स यू आर फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लॉ एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ. तो एक इंटेंशन होता है ना वो लॉ लिखने के पीछे, तो वो लॉ लिखने के पीछे जो भी इंटेंशन है वो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो होना चाहिए. जस्ट बिकॉज समथिंग हैज बीन रिटन डजंट मीन दैट आई टेक इट लिटरली एंड डू वट एवर आई प्लीज टू. तो तुमको अगर बोला गया है कि यू आर फ्री टू ड्राइव इन अ पर्टिकुलर कंट्री, तुम कहीं पे भी ड्राइव करके लेके जा सकते हो. इट डजंट मीन दैट टू ड्राइव इन टू समवन्स फील्ड्स और समथिंग, कुछ भी करना चालू कर दो, किसी के शोरूम के अंदर गाड़ी लेके चले जाओ. Those kind of things will definitely not be encouraged. So although you are free to drive, there is something that is limiting you as well, जो unwritten law है. तो you have to be civil as well. तो यहाँ पे एथिक्स का मतलब ये नहीं है कि गिर पड़ जाओ और एकदम डोरमैट बनो एंड लेट एवरीबडी ट्रैम्पल ओवर यू. दैट इज नॉट एथिक्स. एथिक्स इज फॉलोइंग द रूल्स इन द मैनर इन विच दे आर इंटेंडेड, बी इट इन द फॉर्म ऑफ द लेटर ऑफ द लॉ और द स्पिरिट ऑफ द लॉ. ये करना इज एथिक्स. ऑल्सो बीइंग एथिकल इज मैंडेटरी. ऐसा नहीं है कि ZAT इज पूरा का पूरा एथिक्स बेस्ड इंस्टीट्यूट, तो हर चीज में एथिकली राइट आंसर मार्क करो, नहीं.
रीड द क्वेश्चन स्टेम्स वेरी केयरफुली। काफ़ी जगह पे पूछा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना है, काफ़ी जगह पे बोला होता है मुझे मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन चाहिए, काफ़ी जगह पे ये बोला होता है कि इमीडिएटली मेरे को सोल्यूशन चाहिए। सो रीड द क्वेश्चन स्टेम्स वेरी केयरफुली, उसके बाद आंसर करना। हर चीज़ में एथिक्स मत लेके आ जाना। वट एवर इज द क्वेश्चन स्टेम इज ट्राइंग टू आस्क यू, दैट नीड्स टू बी फॉलोड। येस, द आंसर नीड्स टू बी प्रैक्टिकल एंड इट ऑल्सो नीड्स टू बी लीगल एंड मॉरली करेक्ट, बट सिर्फ मॉरलिटी मत देखना, लुक एट द क्वेश्चन स्टेम देन आंसर द क्वेश्चन। The third myth I'm talking about is that verbal is ambiguous. बहुत लोग ये बोलते हैं और इसके पीछे छुप जाते हैं कि ZAT में ना स्कोर नहीं आता। क्यों पता है? बिकॉज उसका वर्बल जो ना ambiguous होता है। Now it doesn't mean that people don't score well in verbal at all. There are a lot of people who score really well in the verbal ability section. तो होता है ये वाला चीज़। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा verbal ability ambiguous होता है। If you look at the construct of the ZAT verbal and logical ability section, you will see that there are a lot of question types that are there. There is a reading comprehension वाला part that is there, which also includes a poem in most years. उसके बाद एक ग्रामर वाला कंपोनेंट होता है जिसमें यू हैव टू स्पॉट द ग्रुप ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस। एक ग्रामर वाला एक लाइन में भी आ जाएगा कि इसको अलग तरीके से लिखना है, तो हाउ विल यू राइट इट। यू विल ऑल्सो हैव फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस, यू विल हैव जंबल्ड पैराग्राफ्स बेस्ड क्वेश्चंस, यू विल हैव क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वर्बल एबिलिटी में आती हैं। पूरा का पूरा सेक्शन एम्बिगुअस नहीं होता। देयर माइट बी मे बी 4 or 5 or 6 क्वेश्चंस दैट विल हैव वेरी क्लोज ऑप्शंस। वेरी क्लोज ऑप्शंस का मतलब क्या है? ऑन वन डे यू कैन से ए इज द आंसर, ऑन अनदर डे यू कैन ऑल्सो जस्टिफाई बी बीइंग द आंसर। तो वो क्वेश्चन से थोड़ा दूर रहना बस। बाकी 20 क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस एम्बिगुअस नहीं होते। देयर विल बी सम पार्ट 25% ऑफ द टेस्ट विच माइट हैव वेरी क्लोज ऑप्शंस, उनको छोड़ दो। फोकस ऑन दी वंस दैट यू कैन सॉल्व। अगर 20 क्वेश्चंस मुझे पता है कि टेक्निकली मैं करेक्ट होकर सॉल्व कर सकता हूं, देन फोकस ऑन दोस क्वेश्चंस ना, एंड ट्राई टू गेट मेनी ऑफ देम राइट। इवन इफ यू गेट अ 15 करेक्ट 5 रॉन्ग और अ 14 करेक्ट 6 रॉन्ग काइंड ऑफ अ सिनारियो, आई थिंक यू आर डूइंग रियली वेल इन द वर्बल सेक्शन एंड यू विल मोस्टली बी इन द 99th परसेंटाइल वाला ब्रैकेट। सो फोकस ओनली ऑन दोस क्वेश्चंस दैट डिजर्व योर अटेंशन। जो बहुत क्लोज है उसमें सोच लो कि गैम्बल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डोंट वरी अबाउट दोस क्वेश्चन टाइप्स एट ऑल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिथ, कैट प्रेप इज इनफ। सो कैट प्रेप जो था ना वो एक अलग जोन में था, वो एक अलग उसका स्पिरिट था। ज़ैट प्रेप इज स्लाइटली डिफरेंट। नाउ दिस इज अ गुड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जिन्होंने भी कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ना, उनके लिए ज़ैट इज अ नाइस सेकेंड अपॉर्चुनिटी। सो सेकेंड अपॉर्चुनिटी तुमको मिला है तो कैट प्रेप के ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहना। लर्न वट एवर मिस्टेक्स यू हैव मेड ड्यूरिंग योर कैट प्रिपरेशन, वो समझ लेना। फोकस ऑन योर ज़ैट प्रिपरेशन, लुक एट दी पास्ट पेपर्स रियली वेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन वाइज अगर देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग इज अ कंप्लीटली न्यू सेक्शन जिसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। In terms of verbal ability, reading comprehension might have been taken care of. Jumbled paragraphs to some extent might have been taken care of, although they didn't appear at the CAT this year, but prepare तो किया ही होगा। बट उसके बाद के जो 3 टाइप्स होते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, क्रिटिकल रीजनिंग, ये वाली चीज़ें कैट में शायद प्रिपेयर नहीं की होंगी, तो ये आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दी ज़ैट। In terms of quant, you have to be mentally prepared to deal with slightly longer questions. So CAT के अंदर अगर 1-2 लाइन के questions normally आते थे, ZAT के अंदर 3 या 4 लाइन के questions normally आएंगे। You might have a larger story that would have been told to you, and जो काम की चीज़ होगी वो कहीं पे छुपी होगी। So that is something that you will have to understand when you are preparing for the ZAT. तो CAT preparation is not going to be enough. Yes, it will give you a base from where you can launch, but enough होगा? No, I don't think so. So pass that papers देखने ही पड़ेंगे. If you want to enroll with some institute, do consider the workshops that I am running as well. Do have a look at them. तो वो थोड़ा specialized preparation होता है ना, that creates some difference in modifying your thought process. Also one thing that I didn't realize much, but जब मैं sessions ले रहा था ये workshops के, तब I realized it from my students. What did they say? That was when I am thinking about a particular decision making caselet ना, I am thinking mostly about it from the corporate perspective. Yeah, I am bringing some experiences that I might have had over the last 10-15 years of my career in the corporate, as an entrepreneur, as a student, तो वो सब experiences मैं लेके आ रहा हूँ। So decision making is about having those kind of experiences और being adaptable enough to figure out कि भाई ये चीज़ में मैं क्या करता। तो वो एक स्किल है जो बहुत फ्रेशर्स को शायद नहीं पता होगी, राइट? बिकॉज दे हैव नॉट वर्कड एट ऑल, दे माइट नॉट नो व्हाट कॉमन प्लेस थिंग्स मीन व्हेन इट कम्स टू वर्क प्लेस के कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स या वर्क प्लेस के सिनारियोज। दैट्स वाई यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द डीएम सेक्शन स्पेसिफिकली। जितने ज़्यादा सेट्स करोगे उतना आई एम श्योर यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट, बट दैट इज वन थिंग दैट इज जनरली ओवरलुक्ड. People with experience will tend to fare slightly better or will have slightly balanced opinions when it comes to the decision making section. Not to say that freshers don't do well, freshers भी बहुत अमेजिंगली अच्छा स्कोर लेके आते हैं, अमेजिंगली अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एज अ फ्रेशर यू आर एट अ डिसएडवांटेज. जस्ट दैट यू नीड टू बी सॉर्टेड इन योर माइंड कि कैसे मुझे रिएक्ट करना है. बट येस, यू नीड टू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर दी ज़ैट एज वेल.
एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर हैज implications. जब से जैट ने डिक्लेयर किया है दैट वी आर गोइंग टू हैव एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर दिस ईयर, पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग अबाउट कि क्या होने वाला है जैट के पेपर में. नाउ लीव द जैट पेपर का कॉम्बिनेशन और द एंटायर कंटेंट टू देम. यार उनको काम करने दो ना अपना, लेट देम डू देयर वर्क. अगर तुमसे कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड होता तो तुमको कैलकुलेटर नहीं देते. इनफैक्ट आई एम अ बिग फैन ऑफ आस्किंग यू वन क्वेश्चन एंड मेकिंग यू सॉल्व दैट फॉर 3 आवर्स. ओलंपियाड जैसा कुछ पेपर बना दो, या फिर बहुत ही स्टूपिड सा पेपर बना दो, 2 raised to 100 का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बताओ मुझे. नाउ पीपल विल स्ट्रगल विद दिस थिंग, राइट? सो ये सारी चीजें नहीं करने वाला जैट. सो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, आई माई अंडरस्टैंडिंग इज कैट के जैसे ही होगा. You will be able to use that on-screen calculator maybe to solve 3 or 4 questions. अगर ZAT बहुत दिमाग लगा के कुछ scientific calculation वाला question पूछ लेता है, then nobody is going to be able to answer that question. So don't worry about it at all. कुछ integration derivatives का question पूछेंगे तो it's their problem. Don't worry about it. जिसको advantage मिलना है वो ले लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा. Don't worry. बहुत सारे questions हैं जिसको use करके you can easily clear that 99 percentile. I don't think it will have any implications as such. So मुझे नहीं लगता कि it's going to matter a lot in the grand scheme of things. Yes, it is something that is there which will help you solve 2-3 questions, but beyond that मुझे उसका कुछ implication नहीं लग रहा. So stay away from this chatter कि on screen calculator का क्या होगा, उससे पेपर difficult होगा या easy होगा या क्या होगा. Forget about all those things. Just focus on your preparation. Some places where it might be useful to you, use कर लेना. जहाँ पे useful नहीं है उसको रख देना छुपा के. बाकी कुछ भी नहीं करना है. I hope there were some myths that you had that got cleared because of this video. और भी कुछ अगर myths है तुम्हारे mind में तो do put it in the comment section below and I'll reply to those comments that are there. And I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing very well for all the tests that you're going to appear for.